today we are going to learn about passwords. आज हम पासवर्ड्स के बारे में बात करेंगे कि पासवर्ड क्या होता है और पासवर्ड कैसे काम करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। A password is a word, phrase or string of characters intended to differentiate an authorized user or process for the purpose of permitting access from an unauthorized user, or put another way, a password is used to prove one's identity or authorize access to a resource। क्या कह रहे हैं? पासवर्ड एक वर्ड है, एक वर्ड जैसे नॉर्मल लिखते हैं, मान लो मैंने लिख दिया ट्री, ये भी एक पासवर्ड हो सकता है। तो नॉर्मली ये है, एक फ्रेज है, सेंटेंसेस है, एक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स है, 1 2 3 4 लिख दिया। तो स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब यहाँ पे है क्या कहते हैं, वर्ड्स का एक समूह, जैसे बंच हम कहते हैं। इंटेंडेड टू डिफरेंशिएट, ये इसलिए होता है, बनता है डिफरेंशिएट कर पाए एक ऑथराइज्ड यूजर को। जब एक यूजर वो पासवर्ड, जब एक यूजर ठीक है एक पासवर्ड लगाता है ऑथेंटिकेशन के लिए किसी एप्लीकेशन पे या उस पे, तो बार बार वो एप्लीकेशन जो है वो पूछती है इससे कि क्या आप ऑथेंटिकेटेड है। तो उसके रिस्पॉन्स में यूजर क्या देता है, पासवर्ड देता है कि हाँ हम पहले यहाँ पे काम कर चुके हैं या पहले हम यहाँ से जुड़े हुए हैं, अगर आप जुड़े हैं तभी आप यहाँ से एक्सेस करिए, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। मतलब कोई कॉलेज स्कूल में कोई पर्सन अगर पढ़ता है तभी वो कॉलेज स्कूल आ सकता है ना, जो नहीं पढ़ता है तो वो नहीं आ सकता। तो हम बार बार अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं, आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं रोज रोज। तो वही चीज यहाँ पे यूजर और एप्लीकेशन के बीच में भी होती है, राइट। और प्रोसेस फॉर द पर्पस परमिटिंग एक्सेस, इसके वजह से एक्सेस मिलता है किससे, फ्रॉम एन अनऑथराइज्ड यूजर। और पुट अनदर वे, पासवर्ड इज यूज्ड टू प्रूव वंस आइडेंटिटी, ये वंस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए होता है, ऑथराइज एक्सेस के लिए, जो भी रिसोर्स वो एक्सेस करना चाह रहा है। इट इज स्ट्रांगली implied that a password is secret, ये तो पता ही है ना कि लाइक पासवर्ड जो क्या होता है, पासवर्ड इस काइंड का सीक्रेट होता है, जो कि वैसे तो कहते हैं कि सीक्रेट है, जो कि किसे पता होता है, केवल एक यूजर को पता होता है जो यूजर होता है, और यहाँ बीच में ऐसे किसी को पता नहीं होता, और केवल एप्लीकेशन को पता होता है। ये मान लो तुम्हारी सोसाइटी है, ये पर्टिकुलर यूजर है और ये आपकी एप्लीकेशन हो गई, तो यहाँ पे केवल आपके एप्लीकेशन को पता होता है, क्योंकि आपने वहाँ पे साइन इन कर रखा होता है, और आपके यूजर को पता होता है। तो इन दोनों के बीच में ये एक म्यूचुअल सीक्रेट बना रहता है, ठीक। A password is usually paired with the username or other mechanism to provide authentication. Password कई सारी चीजों से paired होता है, यूजरनेम से, यूजरनेम पासवर्ड, या ऐसे नॉर्मली पासवर्ड ऐसे सेट नहीं होता, आपकी लॉगिन आईडी वगैरह मांगता है, तभी चीजें दो तीन चीजों के साथ होता है। और कहीं कहीं तो ऐसा भी है ना कि अब तो सिस्टम ऐसे भी आ गए हैं कि नॉर्मली आप फोन से पासवर्ड सिंगल नहीं लगाते, कभी फिंगरप्रिंट और फेस मांगेगा, पिन या फेस मांगेगा, इस टाइप से। तो फिर मल्टीपल तरीकों से ये हो सकता है। अब बात करते हैं पासवर्ड मैनेजमेंट और सिक्योरिटी की, इसमें कुछ पास्ट प्रैक्टिसेस है, वो बात करते देखते हैं। पासवर्ड लेंथ, एक मिनट, हाँ, पासवर्ड लेंथ ऑफ एटलीस्ट 12 कैरेक्टर्स, पासवर्ड की जो लेंथ है कम से कम 12 कैरेक्टर्स होनी चाहिए, ठीक है। फिर कह रहा है कि पासवर्ड शुड बी यूनिक होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, डिफिकल्ट होने चाहिए। ये नहीं है कि नॉर्मली अगर आपका नाम रोहन है तो आपने रोहन ही लिख दिया, कुछ और लगाइए, अल्फान्यूमेरिक यूज करिए, और आप स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज कर सकते हैं। नॉन सेंसिकल का मतलब यहाँ पे है कि उसमें कोई सेंस ना बन रहा हो। जैसे हमें गूगल कभी कभी बताता है ना कि इस टाइप के पासवर्ड रखो, जैसे मान लो मैंने हैश कर दिया, मैंने $2 लगा दिया, तो ये कुछ सेंस नहीं बनता है ना इस पासवर्ड का। तो इस टाइप के पासवर्ड रखो, डिफिकल्ट होगा क्रैक करने में। दिस शुड बी comprised of a mix of non-repeating letters, upper and lower numbers and symbols that do not contain dictionary words in any language or have any other guessable context, employee ID, date, etc., or sequence from a keyboard like poetry or ZXCB। ये कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए, कंप्राइज नॉन रिपीटिंग लेटर्स, रिपीट ना हो रहे हो आपके लेटर। जैसे मान लो आपने ए पहले रख दिया, फिर आपने क्या कहते हैं सी कर दिया, फिर ए रख दिया, फिर ए बी कर दिया, तो इस टाइप से नहीं होने चाहिए। नंबर, सिंबल जो डू नॉट कंटेन डिक्शनरी वर्ड, डिक्शनरी वर्ड का मतलब यहाँ पे जैसे डिक्शनरी में हमारे नॉर्मली वर्ड्स होते हैं ना, जैसे हम ए से सर्च करते थे एप्पल आ जाएगा, एप्रिकॉन आ जाएगा, तो इस टाइप से जो कि इजीली गेसेबल होते हैं, जो सही मीनिंग के वर्ड्स होते हैं, राइट, इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में। और आप एनी गेसेबल, और कोई गेसेबल कंटेक्स्ट ऐसा ना हो
कि अगर आपको पता है कि आप एम्प्लॉय हो कहीं पे, तो आप एम्प्लॉय आईडी डेट वगैरह ना रख दो, ये भी ना हो। और सीक्वेंस ऑन कीबोर्ड, और कोई ऐसी सीक्वेंस नहीं, जैसे ये कीबोर्ड में पैटर्न बना होता है ये वाला, तो ये वाला पैटर्न भी नहीं रखना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं फ्रीक्वेंटली चेंज पासवर्ड प्रोसेस रेफर्स टू एज अ पासवर्ड रोटेशन। ये फ्रीक्वेंटली चेंज होने पासवर्ड्स को हम एक पासवर्ड रोटेशन कहते हैं, पासवर्ड रीसेटिंग भी कहते हैं, जो हम लोग बार बार करते हैं। फॉर प्रिविलेज्ड पासवर्ड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रिविलेज्ड पासवर्ड रोटेशन शुड वेरी बेस्ड ऑन द पासवर्ड एज। ये जो प्रिविलेज है पासवर्ड रोटेशन का, कि हम इसे चेंज करते हैं, क्यों ये कर रहे हैं और किसके बेसिस पे करो, कि पासवर्ड का जो एज है वो हो चुका हो, यूजर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस के लिए भी। मान लो मतलब आप चेंज करते रहो, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने देख भी लिया, तो अगर आपने 2-3 दिन बाद चेंज कर दिया होगा, 10-15 दिन बाद, तो वो उससे ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे चेंज करने का ये है। ओके, अ सुपर यूजर अकाउंट रूट domain administrator and highly privileged password should be frequently changed। जो ये सारे पासवर्ड होते हैं रूट के, डोमेन के, ये जो पासवर्ड होते हैं ये फ्रिक्वेंटली चेंज होने चाहिए, इंक्लूडिंग आफ्टर ईच यूज, हर एक यूज करने के बाद, क्योंकि कुछ पता नहीं है कब कहाँ से क्या ब्रीच हो जाए। वन टाइम पासवर्ड OTPs फॉर योर मोस्ट सेंसिटिव अकाउंट्स। On the other hand, the modern best practices for standard account and non-privileged passwords is to pick up strong password but then leave it unchanged। कह रहे हैं अंदर हैंड में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है मॉडर्न इसकी, तो वो उसमें क्या है, फॉर स्टैंडर्ड अकाउंट के लिए जो नॉन प्रिविलेज पासवर्ड्स होते हैं उनको पिक करो अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बट देन लीव इट, उसको ऐसे छोड़ दो अनचेंज अनलेस क्रेडेंशियल हैज बीन प्रोटेक्टेड। तब तक मतलब उसको मत करो, ऐसे चेंज मत करो, ऐसे ही छोड़ दो जब तक कुछ ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता या फिर कोई वो रिस्क में ना आ जाए। ओके, Probate password reuse, employees should be forbidden from using the same password across their personal and work accounts। कह रहे हैं कि ये जो अकाउंट्स में हम डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट में सेम पासवर्ड रख देते हैं, ये आप कभी मत करिए। इवन नॉट एम्प्लॉयज, कोई भी इंसान को हर एक जैसे वेबसाइट्स होती है ना अलग अलग टाइप की, जैसे गीक फॉर गीक्स ले लो या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की और वेबसाइट्स होती है, उनमें हम क्या करते हैं, सेम पासवर्ड रख देते हैं, जो कि हम भूल जाते हैं। कॉमन सा इशू है कि हम भूल जाते हैं, बट ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अगर एक भी जगह किसी हैकर ने लॉग इन कर लिया या फिर आपकी चीजों को एक्सेस कर लिया, तो फिर सब में वो कर ही लेगा। If you ever need to share a password, change it when the other person is done with using it। अगर आपको ऐसी जरूरत पड़ी कुछ करने की, अगर आपने किसी को दिया है, तो कोशिश करिए कि जब वो यूज कर ले तो आप उस पासवर्ड को चेंज कर दीजिए। अगर मान लो कभी ऐसा भी होता है ना कि उसका फोन या चीजें डिवाइस काम नहीं करी, तो आपने अपने पासवर्ड से सबको दे दिया कि आप अपने ऐसे यूज कर लो, तो उसके बाद तो आपको पासवर्ड चेंज करना जरूरी है। आई होप आपको पासवर्ड समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।